कांग्रेस के सीनियर नेताओं में शुमार तथा पूर्व राज्य मंत्री, श्रम मंत्री रहे हैं 1991 से 96 तक कृष्ण मूर्ति हुड्डा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे। आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं। हुड्डा साहब, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद धरनी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हुड्डा साहब, ये कृषि कानूनों को लेकर जिस प्रकार से लगातार सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये सब कांग्रेस की मेहरबानियों से हो रहा है, कांग्रेस इसको उकसा रही है, भड़का रही है। देखिए, कांग्रेस इसको ना उकसा रही है ना भड़का रही है। कांग्रेस इस किसानों का जो आंदोलनकारी हैं इनका समर्थन कर रही है और हमें हमारे शीर्ष नेता श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी और कुमारी शैलजा, इनकी तरफ से आदेश है कि इनके प्रोग्राम्स में जाओ। मैं और सुभाष बत्रा जी दोनों हम कुंडली बॉर्डर पे भी गए थे और हम बहादुरगढ़ का जो बॉर्डर है यहाँ भी गए थे हम, और हमने उनको जो संभव समर्थन होता है वो हमने उनको दिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज कृषि कानून सरकार ने बनाए, मोदी जी ने, और उन्होंने किसानों से पूछा नहीं, ना सही ढंग से पार्लियामेंट में पास कराया। तो मैं तो हैरान हूँ कि ना तो किसानों से कृषि कानून के बारे में पूछा, ना मजदूरों से मजदूरों के कानून के बारे में पूछा, ना जीएसटी के बारे में व्यापारियों से पूछा, और जो नोटबंदी की वो किसी से भी नहीं पूछा। और हर मामले में सरकार विफल होती जा रही है। मोदी जी का तो एक कहावत है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। हर चीज़ के वो अपने आप को मास्टर समझते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, और जो किसानों का सुधार मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। उनको किसानी को ABC नहीं आता। मैं खुद 5 एकड़ का जमींदार हूँ और मेरा परिवार हरियाणा के जो प्रमुख किसानों के परिवार हैं उनमें से एक है। 1928 में मेरे ताऊ जी, 2 ताऊ जी MLC रहे हैं, चौधरी छोटू राम के साथ। चौधरी छोटू राम के राइट हैंड लेफ्ट हैंड रहे हैं। तो किसानों के बारे में जो बात हम कह सकते हैं, हमसे तो कहीं पूछा नहीं, ना किसी और किसान से पूछा। अपने आप किसानों के बिल बना दिए। और आज दुर्भाग्य की बात है 40 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और प्रधानमंत्री के कान पे जू नहीं रेंग रही। हुड्डा साहब, चौधरी वीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री रहे हैं, छोटू राम जी का आप जिक्र कर रहे हैं, सर छोटू राम के वो रिश्तेदार हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, तो उनका जिस प्रकार से अब किसानों की तरफ झुकाव हो रहा है, राजनीतिक दृष्टिकोण से आप कैसे देखेंगे? देखिए, उन्होंने बहुत लेट किया। वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अगर वो पहले करते, उन्होंने 25 दिन के बाद शुरू किया, जब उन्होंने देखा सब कुछ खिलाफ हो रहा है सरकार के, तो उन्होंने देर में किया। लेकिन मैं कहता हूँ कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने एक अच्छा काम किया है, उनका हम स्वागत करते हैं इस बात के लिए। हुड्डा साहब, एक तरफ अब पिछले दिनों गवर्नर से मिलकर कांग्रेस के विधायकों ने ये कहा है कि हरियाणा के अंदर जो है शीघ्र विधानसभा का सेशन होना चाहिए। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का आरोप है कि पिछली बार विधानसभा सेशन हुआ तो इस मुद्दे पर चर्चा कृषि बिलों पर जब आई तो कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग गई। नहीं, कांग्रेस मैदान छोड़ के नहीं भागी। कांग्रेस ने विरोध किया उसका और वॉकआउट किया। और बात यह है कि ना तो पार्लियामेंट में इन्होंने चर्चा की पूरी तरह से, जो जितनी चर्चा करनी चाहिए थी, और ना असेंबली में चर्चा की इन्होंने। और मैं कहता हूं कि देखिए, 1987 में चौधरी बंसीलाल की गाड़ी रोहतक के अंदर रोकी थी लोकदल के कार्यकर्ताओं ने, और उनकी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया। पहली बार चीफ मिनिस्टर की गाड़ी को रोका गया है, और कल दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की गाड़ी को रोका गया। उसकी गाड़ी को डंडे मारे गए हैं, जो एक किसानों का गुस्सा दर्शाता है। तो मैं ये समझता हूं कि 87 में बंसीलाल जी की गाड़ी जब रोकी गई तो उनकी सरकार चली गई। 87 में से सिर्फ कांग्रेस की 5 सीटें आई थी, और अब मनोहर लाल खट्टर की जब 2024 में चुनाव होगा तो इनकी भी 5 सीटें आएंगी। ये लोगों का विश्वास खो चुके हैं। हर वर्ग आज इनसे दुखी है, चाहे वो छात्र हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो व्यापारी हैं। और आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि व्यापारियों को दलाल कह के बुलाया जा रहा है, और फिर ये व्यापारियों की वोटों की उम्मीद करते हैं। तो आज ये जिस प्रकार सरकार चल रही है, मुझे नहीं लगता ये सरकार 2024 में दोबारा आए। कृषि कानूनों के ऊपर जिस प्रकार से दिल्ली को चारों तरफ से घेरा गया है, 3 तरफ हरियाणा की सीमा लगती है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। 98,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आज मैंने सुबह टेलीविजन पर देखा है, रोहतक के आसपास, दिल्ली के आसपास जितनी फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पे हैं,
उनका माल जा नहीं रहा। सरकार बिल्कुल मदहोश हुए बैठी है। मोदी जी को अपनी हठधर्मी छोड़नी चाहिए और किसानों के ये जो 3 काले कानून हैं इनको रद्द करके किसानों को बाइज्जत यहाँ से वापस भेज देना चाहिए। अगर इसके अलावा चर्चा की जाए हरियाणा में कृषि कानूनों को लेकर, जेजेपी का कहना है कि लगातार केंद्र में मिल रही है, क्योंकि हरियाणा में आपको पता ही है बीजेपी जेजेपी निर्दलियों का गठबंधन है। जेजेपी तो अपना विश्वास लोगों का खो चुकी है, क्योंकि उन्होंने वोट लिए थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और अब भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाके बैठ गए हैं। और अब किसानों के जो आंदोलन है उसके बारे में उनकी दोगली नीति है, कहते कुछ हैं और करते कुछ है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जेजेपी का तो वर्चस्व समाप्त हो चुका है, भविष्य में उनकी कोई सीट नहीं आएगी, उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। हरियाणा क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है, आप खुद किसान हैं, इन परिस्थितियों में आपके जहन में ऐसे क्या हल है कृषि कानूनों के ऊपर सरकार, केंद्र सरकार के साथ किस प्रकार की बात हो जिसमें ये सारी समस्या का समाधान हो? देखिए, इन्होंने बड़ा ड्रामे किए थे, SYL के लेके लोगों को अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन जगह जगह इनका विरोध हुआ। रोहतक के अंदर लोगों ने इनके खिलाफ जम के नारेबाजी की, तो इनका ये ड्रामा चल नहीं पाया। और मैं समझता हूं कि स्वयं हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को आग्रह करना चाहिए कि वो किसानों की बात को स्वीकार करें। और इतना दुख होता है हमें, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं जब कड़ाके की ठंड में छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ, औरतें इस कड़ाके की ठंड के अंदर सड़कों पे बैठी हुई हैं, सड़कों पे सो रहे हैं और उनको कोई व्यवस्था नहीं सरकार पूरी तरह से कर रही है। और ऐसे कठिन समय में वो आज आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार को तुरंत इनकी बात मान के इनको वापस भेज देना। हुड्डा साहब, सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है, हरियाणा सरकार कह रही है ये कृषि कानून लाभप्रद है किसानों के लिए, आप लोग कह रहे हैं कि ये लाभप्रद नहीं है, हानिकारक है। ऐसे पॉइंट क्या हैं जिनके आधार पर आप कह रहे हैं? देखिए, किसान खुद कह रहे हैं कि यार हमारे फायदे में है, और हम खुद कह रहे हैं हमें ये फायदा चाहिए नहीं। अगर कृषि कानून किसानों के फायदे में होते तो किसानों से पूछ लिया जाता। एक किसान से नहीं पूछा मोदी जी ने, क्या? मैं समझ नहीं पा रहा, मोदी जी स्वयं किसान नहीं है, उनको किसानी का ABC नहीं आती। और आज वो किसानों के कानून बनाएंगे तो देश का तो भट्ठा बैठ जाएगा। आज किसानों के दम पे GDP आपकी किसानों के दम पे बढ़ती है, व्यापार आपका किसानों के दम पे होता है, हर काम सरकारें आपकी किसानों के दम पे, उनके किसानों के जो पैसा आता है वो टैक्स के रूप में लोगों को सरकारों को मिलता है। आज अगर इनको नहीं सुधारा गया तो देश का भी भट्ठा बैठ जाएगा और प्रदेश का भी भट्ठा बैठ हुड्डा साहब, एक चीज़ और पूछनी चाहूँगा, क्योंकि हरियाणा की राजनीति आप करते हैं, हरियाणा के पॉलिटिशियन है, पुराने धुरंधर पॉलिटिशियनों में और जिनको कहते हैं काफ़ी जुझारू नेताओं में आपकी गिनती होती है। हरियाणा की सरकार का, गठबंधन की 1 साल का कार्यकाल कैसे अंकलित करेंगे? देखिए, ये सरकार टोटल फ्लॉप सरकार रही है। सरकार ने 1 साल में कुछ भी नहीं किया है। सरकार पहले दिन से विवादों में है। सरकार ने एंटी पीपल काम किए हैं। आज कर्मचारी दुखी है, आज व्यापारी दुखी है, आज छात्रों के अंदर असंतोष है, क्योंकि आज बेरोजगारों के अंदर असंतोष है कि नौकरियां मिल नहीं रही। इस सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ हैं वो 2 करोड़ नौकरियां? आज 6 साल के बाद भी 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये इनका 1 साल टोटल फ्लॉप का रहा है और आने वाला टाइम इनके लिए और खराब रहेगा। धन्यवाद। तो ये हैं कृष्ण मूर्ति हुड्डा। इनका कहना है कि तीनों कृषि कानून जो हैं किसानों के खिलाफ हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब संगठित होकर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को इनकी सुननी चाहिए। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।